अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं खालिदा यूसुफ और आप देख रहे हैं डेली डोज बाय KY। अब हम बात करेंगे अपनी प्यारी बच्चियों की। माशाल्लाह से हमारी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं और बहुत मासूम होती हैं हमारी बेटियाँ, और जो ना समझ होती हैं। माँ को अपनी बेटियों की माँ बाप परवरिश करते, ज़्यादा माँ करती है, ज़्यादा माँ क्लोज होती है, तो इसलिए हर परवरिश का जब जिक्र आता है तो माँ का जिक्र। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी हम माँओं की। यह माँ जो है ना भाई, अपनी बेटी से बहुत, हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। बेटियाँ जो है ना वो माँ के बहुत करीब होती हैं, और माँ जो है ना वो बेटियों से, भाई बेटियों को एक अलग ही घर में जो है ना हैसियत, अलग हैसियत इसलिए होती है क्योंकि वो पराई होती हैं, वो चली जाती हैं, हमेशा के लिए चली जाती है। अब मैं अपना लगाऊं तो मेरी बेटी भाई 12 साल की, और जब मैं उसका सोचती हूँ ना कि अब कुछ सालों बाद इसकी शादी करनी होगी तो मैं हिल जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं ये सोच नहीं पाती कि आगे इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करती हूँ कि उसको जीवन साथी अच्छा मिले, मजबूत मिले, इसका अपने जीवन साथी से रिश्ता मजबूत हो। तो मैं सब माँओं की कैफियत समझ सकती हूँ। तो यहाँ देखें, प्यारे पेरेंट्स, प्यारे माँ बाप या माएँ, हमारी जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है। हमें अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देनी है। अच्छी परवरिश इसलिए क्योंकि अब जो दौर आ रहा है ना कि भाई लेडीज़ें मजबूत हो गई है, औरत मजबूत हो गई है, माशरे ने औरत को बराबरी की हैसियत दे दी है, और हर शुबे में लेडीज़ से, ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ से जॉब करें। जब हम मजबूत हो जाते हैं ना, घर में रहते हुए भी हमारा माइंड मजबूत होता है कि भाई मुझे एक मजबूत हैसियत मिल चुकी है। और क्योंकि हम लेडीज़ के साथ में बेवकूफ़ भी होती हैं। देखो ये भी एक जो ना हकीकत है, इसे भी मान लेना चाहिए कि हम लोग जज्बाती होते हैं, हम लोग जो ना एहसास होते हैं, कमज़ोर होती हैं, हम लेडीज़ से नाजुक होती हैं हम लोग। तो ना हम लोग, मतलब सब नहीं, अक्लमंद माशाल्लाह से हमारी बच्चियां बहुत अक्लमंद है, पढ़ी लिखी है, लेकिन हम लोग जो है ना जब इस चीज़ को महसूस करें कि हम मजबूत हैं, हम तो ये समझ के हमें अपनी ज़िंदगी को दाव पे नहीं लगाना है। मैं का कितना भी मजबूत हो, हस्बैंड के साथ ज़िंदगी जो गुजरे वो अच्छी ज़िंदगी होती है, उसे लोग शाबाशी देते हैं उस ज़िंदगी पे। और शोहरों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हमारी बेटियां अपने घर अच्छे बसाएं। आगे जो दौर आ रहा है उसमें हमारी बेटियां बहुत अक्लमंद हो गई हैं, और ख़ास तौर पे देखिए हमें अपनी बेटियों को, बहनों को ये ना करें कि आप ये यूज़ ना करो, आप वो ना करो, आप इंस्टाग्राम ना चलाओ, फेसबुक ना चलाओ, नेट ना चलाओ। अरे आप उन्हें अच्छे तरीके बताएं। जब हम एक रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, तो ज़रूरत नहीं वो रास्ता गलत ही जाएगा। ऐसा पता है, अगर हम जेंट्स के माइंड से देखें ना, तो जेंट्स तो सोचता है मैं आज़ाद हूँ, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना, असल में वो घुसता ही गलत रास्तों पे। तो वो सोचता है शायद अगर बहन के हाथ में मोबाइल है, बेटी के हाथ में मोबाइल है, तो ये भी गलत यूज़ कर रही है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप उन्हें खुद अच्छा यूज़ करना सिखाएं, क्योंकि ये दौर लेडीज़ों का है। तो हमें लेडीज़ों की अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करनी है, ताकि वो जब बाहर निकले तो वो इस आज़ाद दौर में निकले तो वो इसका गलत फ़ायदा ना उठाए। मतलब फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे, मतलब वो गलत ना समझे। ये बात इतनी गहरी है, अगर मैं समझा नहीं पा रही और आप लोग शायद समझ भी ना पाओ, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि हमें अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश करनी है। जब ये घर से निकलती हैं, इस आज़ाद माहौल में जाती है, तो ये अंदर से इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी को देख के ये कुछ, मतलब कोई, जब हम इतने मजबूत होते हैं ना, हम किसी को देख के, खरबूजा जिसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, तो हम रंग नहीं बदलेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अपनी बेटियों को बहुत अच्छी परवरिश दें। बेटों को भी है, बेटों को भी परवरिश की ज़रूरत है, और बहुत अच्छी बेटियों को परवरिश दें। बेटियों को वो मजबूत बनाएं, बेटियों को माइंड मजबूत बनाएं। ये हम माँओं का काम है। जब हम माँ मजबूत होंगी तो हम अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश करेंगे। और जैसा कि बड़े लोग कहा करते थे पहले, अब तो नहीं है, पहले जो लोग कहा करते थे ना, तो मैं वो आपको एक खूबसूरत सी मिसाल दूँगी कि कुम्हार जब सॉरी, मेरा जो है ना नज़ला हुआ है, गला खराब है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उनको जो ना बड़ी मुश्किल दौर से गुजारना पड़ता है। कुम्हार बर्तन बनाता है, उसको एक मुश्किल दौर से गुजारता है, आग में, भट्टी में पकाता है, फिर वो बर्तन इतना मजबूत बन जाता है कि फिर हम उसे यूज़ करते हैं, हर तरह की चोटें सहता है। और जब तक वो मट्टी को कुम्हार अगर बहुत प्यार से लेके चले तो वो कोई शेप थोड़ी बन जाएगा। कुम्हार मट्टी को उठाता तो बड़े प्यार से है, लेकिन बहुत सख्ती से
उसको अपने हिसाब से ढालना होता है, उसका शेप बनाना होता है कच्ची मिट्टी का। तो ये जो कुम्हार की मिसाल है, यही हम वालिदैन की मिसाल है। हज़रत अली का कौल है कि बच्चों को 1 साल से 10 साल की उम्र तक बच्चों के दोस्त बन जाओ, 11 साल से 20 साल की उम्र तक बच्चों के उस्ताद बन जाओ, और उसके बाद फिर फ्रेंड बनना है। तो उस्ताद बनेंगे तो अच्छी तरबियत देंगे। अपने जो माँ अपने बच्चे पे तरस खाती है ना, बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकती। बच्चों पे तरस, ज़ाहिर है वो तो हमारे जिगर का टुकड़ा है भाई, मोहब्बत है, लेकिन बच्चों से मजबूती से पेश आए। ये कच्ची उम्र होती है, इतनी फ्रेंडशिप ना करें कि माएँ जो है ना वो बच्चियों से इतनी फ्रेंडशिप कर लेती हैं कि माँ बच्चों को नहीं समझा रही होती, बेटी माँ को समझा रही होती है कि भाई मम्मा आप ऐसा नहीं करो, मम्मा उसको ये बोलो, मम्मा ये कर दो। नहीं, अरे आप बड़े हो, आप टीचर आप हो, टीचरिंग आपने करनी है, टीचर आप बच्चे को टीच करो ताकि बच्चा जो है वो अच्छे तरबियत माँ से सीखे। इस वक्त जो है हमारे माशरा थोड़ा उलट सिमट चल पड़ा है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी अच्छा निकलेगा। हमेशा वो कहते हैं ना, एक सदी तबाह हो जाती है, दूसरी सदी जो है वो इससे सीखती है कि पिछली सदी कैसे तबाह हो गई थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करने वाला है, सब बेहतर हो जाएगा। बस अल्लाह ताला हमारे ईमान मजबूत रखे और हम लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तकरीबन न्यू जनरेशन में हर कोई भाई टिकटॉक में घुसा हुआ है। ये एक नया हम लोगों ने सिस्टम ले लिया है। हमारी सारी बच्चियाँ भी बच्चे भी टिकटॉक में घुसे हुए, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। चलो नेट पे नहीं डाल रहे हैं तो कज़ने आपस में कज़ने से एक दूसरे को टिकटॉक बना के कज़न भेज रहे होते हैं। ये बड़ी भाई इस वक्त जो ना ये बहुत गंदी वबा हम लोगों में, मुसलमानों में फैल गई है। हमें इस पर काबू पाना पड़ेगा। काबू इस वक्त पाएंगे जब हमारे बच्चों को हम लोग ये चीज़ें यूज़ करने देंगे। देखिए, अच्छा रास्ता हम समझाते नहीं है। जब बच्चा खुद अपने माइंड से सोचता है तो वो हमेशा गलत रास्ते पे ही चलता है, क्योंकि बच्चा खुद सोच रहा है, बच्चा बाहर से सीख रहा है, अपने फ्रेंड से सीख रहा है, तो किसी अक्लमंद से नहीं सीखा ना। जब अक्लमंद बड़ों से सीखेंगे तो अच्छे रास्ता चुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और जिसको समझ में ना आए तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना, गलती हो गई। और ना इंशाल्लाह दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा कोई नया देखने वाला है तो। अल्लाह हाफिज़।